जहाज ओएनटो पायलट पर है। 200 आहार चालक दल के सदस्यों के साथ साथ 5000 यात्री हाइबरनेशन में हैं। अचानक जहाज एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट से गुजरता है, जिससे इसकी ढाल कमजोर हो रही है। जहाज एक विशाल क्षुद्र ग्रह के साथ टकराव की राह पर है। अचानक क्षुद्र ग्रह जहाज से टकरा जाता है, जिससे कई तरह की खराबी आ जाती है। जहाज स्व मरम्मत शुरू कर देता है, लेकिन हाइबरनेशन पॉड्स में से एक सक्रिय हो जाता है। जगाया गया यात्री जिम प्रेस्टन है। उसका पॉड खुलता है और एक स्वचालित प्रणाली उसकी जागृति में मदद करती है, जो उसे बताती है कि उसने निलंबित एनिमेशन में 120 साल बिताए हैं और जहाज होमस्टेड 2 से केवल 4 महीने की दूरी पर है। जिम को अपने आईडी बैंड, अपने केबिन और प्राथमिक गतिविधियों के बारे में निर्देश मिलते हैं। उसे ग्रह पर आगमन से पहले भाग लेना है। वह तैयार हो जाता है, अपना केबिन छोड़ देता है और पूरे सीखने वाले समूह के लिए बनाई गई एक स्वचालित कक्षा में चला जाता है। जिम थोड़ा चिंतित दिखता है, क्योंकि होलोग्राम पृथ्वी पर स्थिति की व्याख्या करता है। उसे एहसास होता है कि होलोग्राम उसे उत्तर नहीं दे सकता और वह अन्य लोगों की तलाश में चला जाता है। वहां भी कोई नहीं है, लेकिन एक स्वचालित सूचना डेस्क मदद की पेशकश करती है। जिम एक वास्तविक व्यक्ति से बात करने के लिए कहता है और उसे पता चलता है कि वहां भी कोई नहीं है। उसने कप्तान से बात करने के लिए कहा। जब वह पुल पर पहुंचता है, भले ही उसके पास अंदर जाने की पहुंच नहीं है, वह देख सकता है कि मुख्य दल में से कोई भी जाग नहीं रहा है। जिम अंततः वेधशाला में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जहाज वास्तव में होमस्टेड 2 से 90 साल दूर है। उसे एहसास होता है कि वह बहुत जल्दी जाग गया है, इसलिए वह वापस कॉन्कोर्स में जाता है और पृथ्वी पर एक संदेश भेजता है, क्योंकि संचार प्रणाली ने उन्हें सूचित किया कि पृथ्वी पर कॉल का उत्तर पाने में लगभग 55 वर्ष लगेंगे। अगले दिन जिम अपने केबिन से उठता है और कैंटीना चला जाता है। वह अपनी सादी कॉफी लेता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है। सभी उपकरण प्राप्त करने के बाद वह इसे संचालित करने में सफल हो जाता है और पॉड के अंदर लेट जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद वह क्रू के हाइबरनेशन कक्षों में जाने के लिए मिले उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय लेता है। वह भी काम नहीं करता। जिम शराब पीने के लिए बार में लौटता रहता है। जिम सभी रेस्तरां, खेल, मनोरंजन प्रणाली को आजमाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वहां अकेले रहना उसके लिए और भी दुखद हो जाता है। एक दिन वह नशे में धुत हो जाता है और हाइबरनेशन पॉड्स के आसपास घूमता रहता है। जिम एक सूट पहनता है और फिर एयरलॉक दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाता है। जहाज के बाहर एक बार वह दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह समय में उस क्षण का अनुभव करने वाला एकमात्र जागरूक इंसान है। वह वापस अंदर आता है, सूट उतारता है, लेकिन उसे पहने बिना ही एयरलॉक में वापस चला जाता है। वह सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार होकर लीवर खींचता है, लेकिन आखिरी क्षण में उसका मन बदल जाता है। वह वापस अंदर भागता है और एक बोतल पर फिसल जाता है। जिम खड़ा हो जाता है और तुरंत पॉड्स में से एक महिला की ओर आकर्षित हो जाता है, जिसका नाम ओन रोरा है। वह निर्देशिका में उसकी फाइलें खोजता है और उसका यात्री साक्षात्कार सुनता है और उस पर मोहित हो जाता है। वह उसका कुछ काम पढ़ रहा है और आर्थर से उसके लेखन के बारे में बात कर रहा है। वह अपनी स्थिति की विडंबना से ग्रस्त हो जाता है, जल्दी जाग जाता है और वहां नहीं पहुंच पाता है और अपनी आदर्श महिला को ढूंढता है। जिम उसके बारे में सोचता रहता है और उसे भी जगाने का विचार आने लगता है। वह एंड्रॉइड के साथ इस पर बात करता है, लेकिन वह पहेली को समझ नहीं पाता है और एक दिन उसका मन बदल जाता है। वह उसके पॉड के पास जाता है और उसे सक्रिय करने में सफल होता है। जैसे ही वह जागती है और उसी प्रक्रिया से गुजरती है जैसे उसने किया था, वह छिप जाता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह उसे ढूंढने की उम्मीद में मुख्य समागम में जाता है और वह वहां है, ठीक उसी तरह भ्रमित है जैसे वह 1 साल पहले था। जिम उसे बताता है कि केवल वे ही जाग रहे हैं और उसे वेधशाला में ले जाता है। फिर वह उससे औरोरा घबरा जाती है और अपने पॉड में वापस जाना चाहती है। जिम बताते हैं कि जहाज पर कोई विशेष उपकरण नहीं है जो उन्हें हाइबरनेशन में वापस लाने में मदद कर सके। वे सभा में वापस जाते हैं और वह उससे कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, क्योंकि वह अभी अभी शीत निद्रा से बाहर आई है। जिम अपने किए पर पछतावा महसूस करते हुए बार में वापस जाता है। वह आर्थर से कहता है कि वह औरोरा को यह न बताए कि उसने ही उसे जगाया था। अगले दिन औरोरा जाग गई। वह कॉन्कोर्स में वापस जाती है और स्वचालित सूचना डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। वे पॉड्स को ठीक करने की संभावना के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिम के विपरीत ऑनरोरा हार मानने के लिए तैयार नहीं है।
वह अस्पताल में खोज करती है, फिर शोध दस्तावेजों को देखती है। अंततः चालक दल के हाइबरनेशन क्वार्टर में पहुंच जाती है और दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती है। अपनी स्थिति के बारे में अधिक से अधिक जागरूक होती जाती है। जिम पहले कंपनी के नारों के साथ जवाब देता है, लेकिन फिर आगे बताता है कि उसे उम्मीद है कि नई दुनिया में वह कुछ बन सकता है, वह एक जीवन का निर्माण कर सकता है। बाद में वे वेधशाला में पहुंच गए और अंततः अरोरा ने वहां रहने का अपना कारण साझा किया। जिम ने उसे खुश करने का एक तरीका निकाला। वह उसे नाचने, सिनेमा और बास्केटबॉल कोर्ट तक ले जाता है। अंत में वह उसे आर्थर से मिलने के लिए बार में ले जाता है। वह थोड़ी देर के लिए आराम करती है जब तक कि उसे उनकी स्थिति याद नहीं आ जाती। जिम एंड्रॉयड के साथ अकेला रह गया है। उसे अपने साथ किए गए व्यवहार पर बहुत बुरा लग रहा है। कुछ समय बाद वे बार में डेट पर जाते हैं। वे भोजन करते हैं और अपने जीवन के बारे में कहानियां साझा करते हैं। रात्रि भोज के बाद जिम अरोरा को एयरलॉक में ले जाता है और वे स्पेस सूट में बैठ जाते हैं। वे एक साथ स्पेस वॉक के लिए निकलते हैं। वे अंतरिक्ष में एक साथ तैरते हैं। वे वापस अंदर आते हैं और तुरंत चुंबन करते हैं, उसके केबिन में चले जाते हैं और एक जोड़े की तरह एक साथ सोते हैं। वे एक साथ टहलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सोते हैं। एक दिन जहाज एक लाल दानव के पास से गुजरता है और वे उसे देखने के लिए वेधशाला में जाते हैं। यह अरोरा का जन्मदिन है। जिम वॉशरूम जाता है और अरोरा के लिए बनाई गई अंगूठी तैयार करता है, जबकि वह बार में आर्थर के साथ बातें करती रहती है। एंड्रॉयड ऑन रोरा को बताता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया। अचानक जिम वापस आता है और वह पूर्ण अविश्वास के साथ उसका सामना करती है। वह गुस्से में और घबराकर भाग जाती है।